आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। रांची, सिमडेगा, लातेहार समेत राज्य के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियां उफान पर, डैमों के फाटक खोले गए, मोहल्लों में जल जमाव से परेशानी। रांची जिला प्रशासन ने हुंड्रू, जोन्हा समेत अन्य जल प्रपातों पर पर्यटकों के लिए जारी की सुरक्षा चेतावनी। लोगों से इन इलाकों में नहीं जाने की अपील। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ड्रीम्स 2 की जमीन पर हल चलाने की घोषणा के बाद हुए हाउस अरेस्ट। कांके रोड में बैरिकेडिंग, आवागमन ठप। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेटरल एंट्री से नामांकन के लिए आज जारी होगी रिक्त सीटों की संख्या। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी शुरू। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा, झारखंड में कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता। रांची को मिला बेस्ट जिला कुश्ती संघ का पुरस्कार। और अब समाचार विस्तार से। रांची, सिमडेगा, लातेहार समेत राज्य के कई जिलों में 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है। नदियां उफान पर हैं और डैमों के फाटक खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश से पतरातू डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है और सभी 6 फाटक खोल दिए गए हैं। रांची के कई मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति है। नामकुम से चुटिया जाने वाले रास्ते में स्वर्णरेखा नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। सिमडेगा जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शंख और पालामाड़ा जैसी नदियां उफान पर हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। सिमडेगा जिले में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है। शहरी क्षेत्र में रामनगर, कुंजनगर और अन्य मोहल्लों में सड़कों में जल जमाव होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। जिले में शंख और पालामाड़ा जैसी नदियां उफान पर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। वहीं फसलों की सुरक्षा को लेकर किसान भी चिंतित हैं। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। इधर लातेहार जिले में औरंगा समेत अन्य नदियां उफान पर हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे लातेहार संवाददाता। लातेहार जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। औरंगा नदी समेत विभिन्न बरसाती नदियां उफान पर हैं। कई घरों में पानी घुस गया है। दर्जनों तालाब एवं पुलिया बह गए हैं। जिले के उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने सभी जलप्रपातों एवं नदियों में जाने से रोक लगाते हुए अलर्ट जारी किया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। रामगढ़ जिले में लगातार बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। मूसलाधार बारिश के कारण रामगढ़ जिले में जनजीवन प्रभावित हो गया है। लगातार हो रही तेज वर्षा से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे कई जगहों पर यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है। बिजली आपूर्ति भी बाधित हो रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है। राहत और बचाव दल तैनात किए गए हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। रांची जिला प्रशासन ने रांची और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जोन्हा, हुंड्रू, दशम फॉल, सीता फॉल, रिमिक्स फॉल और अन्य जल प्रपातों पर पर्यटकों के लिए सुरक्षा चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में लोगों से नहीं जाने की अपील की गई है। प्रशासन ने कहा है कि वर्तमान में जल प्रपातों के आसपास का क्षेत्र अत्यंत जोखिम भरा है। तेज जलधारा, फिसलन भरी चट्टानें और अचानक जलस्तर बढ़ने की संभावना से पर्यटकों के लिए गंभीर खतरा है। इधर मौसम विभाग ने भी लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वाहन नहीं चलाने और अचानक बाढ़ आने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने तथा नदियों नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपाई सोरेन को आज मोरहाबाद स्थित आवास में हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। उन्होंने राजधानी रांची के कांके स्थित नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत आज हल चलाने की घोषणा की थी। श्री सोरेन ने कहा कि डीएसपी ने घर से निकलने की इजाजत नहीं दी। आज जाने का था, सुबह में 7 बजे करीब आके डीएसपी बोल दिया आपको कहीं मूव नहीं करना है आज। इसीलिए हम बोला ठीक है, तो मूव नहीं करना है तो यहाँ पर आएंगे।
इधर जिला प्रशासन ने नगरीय इलाके में निषेधाज्ञा लगा दी है। इलाके में बैरिकेडिंग कर जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं वाहनों के आवागमन पर भी रोक लगा दी गई है। सराफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 93,400 रूपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,22,000 रूपये प्रति किलो है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक सैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद आज राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेटरल एडमिशन के लिए रिक्त सीटों की संख्या जारी करेगा। इसे लेकर स्पेशल राउंड काउंसिलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज से 26 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और च्वाइस फिलिंग होगी। वहीं ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 27 अगस्त को किया जा सकता है। सीट अलॉटमेंट लेटर 29 अगस्त से 6 सितंबर तक जारी होगा और 30 अगस्त से 6 सितंबर तक प्रमाण पत्रों की जांच और नामांकन होगा। हजारीबाग के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण पूरा करने वाले गृह रक्षकों के लिए पारण परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने सभी 218 होमगार्ड के जवानों को देश सेवा की शपथ दिलाई। आज गोड्डा जिले के 218 होमगार्ड जवान की जो है ट्रेनिंग समाप्त हो रही है। इसी उपलक्ष्य में आज हम लोग उनके पास परेड में सम्मिलित हुए थे। मुझे बड़ा हर्ष का विषय अनुचित प्रतीत हो रहा है कि 218 जो जवान हैं वो आज से राज्य और देश की सुरक्षा के लिए जो है समर्पित हैं और मैं उन्हें और उनके परिवार को बधाई देता हूँ। सरायकेला जिले में आयुष्मान आरोग्य केंद्र के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आयुष चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में आयुष्मान आरोग्य केंद्र के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आयुष चिकित्सा का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित इन केंद्रों में हर दिन सैकड़ों लोग आयुष चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर पूनम कुमारी ने बताया कि जिले में वर्तमान में 21 स्थानों पर आयुष्मान आरोग्य केंद्र चलाए जा रहे हैं। इन केंद्रों में नियमित OPD सेवाएं संचालित की जा रही हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। हजारीबाग जिले के चरही स्थित CCL के तापिन नॉर्थ परियोजना में उग्रवादियों ने पोकलेन हाईवा समेत 6 गाड़ियों में आग लगा दी। चरही थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अपराधियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग से प्राप्त पुरस्कार राशि से साहिबगंज जिले में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा विकास के लिए किए गए कार्यों का मूल्यांकन कर देश भर के जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। साहिबगंज जिले में भी इस योजना के तहत बेहतर कार्य किया गया है। साहिबगंज के जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुमार ने बताया कि नीति आयोग द्वारा जिले में विकास कार्यों के लिए चिन्हित क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिले को पुरस्कृत किया गया है। अभी तक साहिबगंज जिले को कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि 3 बार मिल चुकी है, जिसका उपयोग जिले के सर्वांगीण विकास करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा है कि झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाएगा। श्री कुमार रांची के मोरहाबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में झारखंड कुश्ती संघ की 26वीं वार्षिक आम सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रांची जिला कुश्ती संघ को बेस्ट जिला कुश्ती संघ का पुरस्कार दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची, सिमडेगा, लातेहार समेत राज्य के कई जिलों में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। नदियां उफान पर, डैमों के फाटक खोले गए, मोहल्लों में जल जमाव से परेशानी। रांची जिला प्रशासन ने हुंडरू, जोन्हा समेत अन्य जल प्रपातों पर पर्यटकों के लिए जारी की सुरक्षा चेतावनी। लोगों से इन इलाकों में नहीं जाने की अपील।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ब्रिम्स 2 की जमीन पर हल चलाने की घोषणा के बाद हुए हाउस अरेस्ट, कांके रोड में बैरिकेडिंग, आवागमन ठप। राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेटरल एंट्री से नामांकन के लिए आज जारी होगी रिक्त सीटों की संख्या, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग भी शुरू। और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने कहा, झारखंड में कराएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता, रांची को मिला बेस्ट जिला कुश्ती संघ का पुरस्कार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।